जैसे ही एसपी सागर कुमार जनता दरबार में पहुंचे, फरियादियों का भरोसा मानो खुद चलकर सामने आ गया। एक एक कर लोग अपनी शिकायत लेकर आए और एसपी ने हर आवेदन को गंभीरता से सुना। कई मामले में मौके पर ही अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया, जनता को थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, समाधान जमीन पर दिखना चाहिए। जनसंवाद कार्यक्रम से पहले एसपी सागर कुमार ने पोठिया थाना का वार्षिक निरीक्षण भी किया। थाना अभिलेखों की गहन जांच, लंबित मामलों की समीक्षा, अनुसंधान कार्य की प्रगति और सुरक्षा व्यवस्था, हर पहलू पर उनकी पैनी नजर रही। साफ सफाई से लेकर कार्य प्रणाली तक थाना अध्यक्ष को व्यवस्था और बेहतर करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आयोजित इस जनता दरबार का उद्देश्य साफ था, पुलिस और जनता के बीच भरोसे की खाई को पाटना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना। थाना क्षेत्र से कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें रजिस्टर में दर्ज कर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई का आदेश दे दिया गया। एसपी ने साफ कहा कि अगले जनसंवाद में इन आवेदनों की समीक्षा होगी। कार्यक्रम के दौरान एसपी सागर कुमार ने आम लोगों को नए कानून और ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि अब कई मामलों में घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर और पुलिस सेवाएं उपलब्ध है। उनका संदेश स्पष्ट था, पुलिस अब दूर नहीं, आपके साथ है। वहीं जनता दरबार में जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बातें रखी। जिला परिषद सदस्य निरंजन नारायण ने सीमावर्ती इलाके में पुलिस पिकेट, सीसीटीवी और गश्ती वाहन की मांग रखी। वहीं चनामना गांव में भी मोहम्मद सलाउद्दीन ने एक हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। एसपी सागर कुमार ने सभी मामलों को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जिला प्रशासन के द्वारा पपड़ी में सुझाव कार्यक्रम था, जिसमें हमने यह मांग रखा कि पोठिया प्रखंड के डुबानुची पंचायत काटकुआ चौक में जो पुलिस पिकेट बना हुआ है, उसमें अब तक पुलिस वाहन की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पुलिस वाहन की व्यवस्था हो, प्लस सीसीटीवी कैमरा की वहाँ पैकेट में व्यवस्था हो। साथ ही हमारा एक मांग और रहा कि कुसियारी पंचायत का केचकेचीपाड़ा चौक के निकट में, जो कि वहाँ गवर्नमेंट द्वारा दो एक चायपत्ती फैक्ट्री है, प्राइवेट फैक्ट्री है, डिग्री कॉलेज है, बंगाल सीमावर्ती एरिया है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ एक पैकेट का मेरे द्वारा मांग किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर पोठिया थाना आकर के जो वार्षिक निरीक्षण है वो किया गया है, और उसके बाद यहाँ पर जन सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित था। तो उसमें करीब 10 आवेदक द्वारा अपनी जो फरियाद है उसको रखा गया है। उसमें से कुछ केस से संबंधित मामले थे, उस केस को फाइल को देखने के लिए और दिशा निर्देश दिया गया है संबंधित को। और इसके अलावा कुछ ज़मीन से संबंधित मामले आए थे, जिसमें कि शनिवारीय बैठक होता है अंचल स्तर पे, उसमें उस मामले को टेकअप करने के लिए, जिसमें सीओ और एसएचओ संयुक्त रूप से सुनवाई करेंगे और आवश्यकता होगी तो घटनास्थल पे जा कर के मामले को देखेंगे। इस अवसर पर यहाँ पोठिया थाना के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी उपस्थित हैं, उनसे अभी वार्तालाप होगी हमारी। और इस अवसर पर जो हमारे इस थाना क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं उनसे ही आग्रह है कि थाना यहाँ पर निरंतर कार्य कर रही है। कोई भी समस्या हो आप निश्चित रूप से थाना पर आएँ, और यहाँ पे अगर निराकरण नहीं होता है तो जो निर्धारित हम लोगों का जन सुनवाई का दिवस होता है उसमें आकर के अपनी बातों को रखें। साक्ष्य लेकर के आएंगे तो हम लोग और अच्छे से उसको हम लोग उसमें निराकरण करा पाएंगे। अपने संबोधन में एसपी सागर कुमार ने दो टूक कहा, पुलिस की जिम्मेदारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। हर फरियादी की बात सुनी जाएगी और कार्रवाई होगी। उनकी इस संवेदनशील और सक्रिय कार्यशैली ने जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत किया। बहरहाल पोठिया थाना परिसर में आयोजित यह जनता दरबार सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक संदेश था। जब कप्तान खुद मैदान में उतरता है तो इंसाफ फाइलों से निकलकर जमीन पर दिखता है। एसपी सागर कुमार की इस पहल ने फरियादियों की आंखों में न्याय की नई उम्मीद जगा दी है और किशनगंज पुलिस की कार्यशैली को एक नई दिशा दी है। सीमांचल की आवाज के लिए पोठिया से राज कुमार की रिपोर्ट।